बाजारों के हाल कार्यक्रम में मैं हूं कमल शर्मा। आज जनवरी की 31 तारीख बुधवार। मोलतोल इंडिया की कवर स्टोरी में आज चर्चा होगी हल्दी पर। बीते एक सप्ताह में हल्दी वायदा तकरीबन 14% टूटा है। हल्दी वायदा एक सप्ताह पहले 16,298 रुपये प्रति क्विंटल की ऊंचाई पर था और आज नीचे में 14,000 रुपये से भी नीचे आया। हल्दी में क्यों मची तबाही और कहां जाकर थमेगी, यह इस पर चर्चा होगी। एसएमसी ग्लोबल के सीनियर एनालिस्ट रविशंकर पांडे ने क्या कहा हल्दी की ताज़ा तबाही पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हल्दी के प्राइसेस में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि हल्दी ने 16,000 का लेवल टच किया था, उसके बाद से भाव लगातार गिरे हैं और लगभग 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 2,000 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर इसके उलट अगर हम स्पॉट मार्केट की बात करें तो स्पॉट मार्केट स्पेशली निजामाबाद मार्केट में जो भाव है लगभग 12,200 से ये बढ़ के 13,200 के आसपास अभी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां फ्यूचर्स मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और स्पॉट मार्केट में उसके उलट एक तेज़ी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से जाएं तो अभी जो सिनेरियो जो बन रहा है निज़ामाबाद मार्केट का, जो बेंचमार्क मार्केट है हल्दी के लिए, वहाँ पे अराइवल्स अभी भी कम है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख बोरी तक का अराइवल्स देखने को मिले थे निज़ामाबाद में। वो इस साल जनवरी मंथ में लगभग 3 से 4 हज़ार बोरी तक ही आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम गिरावट है। स्पॉट मार्केट में गिरावट काफ़ी कम है, गिरावट न के बराबर है। फ्यूचर्स मार्केट में गिर रहा है। इसका मेन कारण अगर आप देखेंगे तो जो बेसिस होता है, जो गैप होता है डिफरेंस फ्यूचर्स में और स्पॉट में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जनरली ये 500 और 1,000 रुपये के बीच में रहता है। ये बढ़ के लगभग 2,200 रुपये तक चला गया था जब प्राइसेस 16,200 के आसपास ट्रेड कर रहे थे फ्यूचर्स में। अभी ये जो गैप है धीरे धीरे नैरो हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये और ज़्यादा नैरो होगा। तो जो मैं फ्यूचर्स में मैं जो सपोर्ट देख रहा हूँ, 14,600 का लेवल ऑलरेडी प्राइसेस तोड़ के 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है अगर रिट्रेसमेंट लेंगे अगर आप रिसेंट लो से और रिसेंट हाई का, तो ये 50% 14,000 जो है वो 50% का रिट्रेसमेंट है। जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट आ रहा है वो 13,400 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में अभी और गिरावट रह सकती है और जो प्राइसेस हैं लगभग 13,400 और 14,000 के बीच में कहीं भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो सिनेरियो है हल्दी में, अभी गिरावट रह सकती है। लेकिन व्यापारी बंधुओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी गिरावट है एक लेवाली के रूप में देखें, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोडक्शन आउटलुक है काफ़ी कमज़ोर है हल्दी का। हार्वेस्टिंग डिलेड है और ओवरऑल जो सोइंग एरिया है जो निजामाबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कम है, उसके चलते जो प्रोडक्शन है लगभग 30% तक कम रहने की संभावना है। आगे फेस्टिव सीजन डिमांड भी रह सकती है। उसको देखते हुए प्राइसेस आने वाले दिनों में फिर से तेज़ी का रुख अपनाएंगे। तो 13,600 के आसपास जो लेवल है वो एक सपोर्ट के रूप में लें और 14,000 के आसपास जब भी प्राइसेस आता है 14,000 से नीचे और 13,600 के बीच में आप एक बाइंग जोन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 16,200, अगर वो लेवल टूटता है तो 18,400 तक के भाव हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जब तक अराइवल प्रेशर मार्च में जब तक नहीं बनता है। भारतीय मसालों के निर्यात को लाल सागर के तनाव ने जोरदार झटका दिया है और बेहतर फंडामेंटल के बावजूद हल्दी इससे बच नहीं पाई। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया ने क्या कहा हल्दी की ताज़ा गिरावट पर। अगर हल्दी की बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर काफी वॉल्टिलिटी बनी। दिसंबर मंथ में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर लगभग 26% की तेजी आई, जहां पे हमने दिसंबर 4 तारीख को प्राइजेस को 12,500 से कम हायर साइड पे 15,200 तक का लेवल देखा। फिर मार्केट में फिर से गिरावट बनी और प्राइजेस ने लगभग 12,700 का लो जनवरी 10-12 तारीख तक दिखाने के बाद एक अच्छी खासी 28% से ज्यादा की रैली की और हमने 16,000 का लेवल रिगेन कर लिया है। और अब मात्र अगर 6 सेशन की अगर हम बात करें तो पिछले 5 से 6 सेशन के अंदर अंदर प्राइजेस ने 14% की बड़ी गिरावट दिखा चुकी है। तो वॉल्टिलिटी तो देखो कमोडिटी मार्केट में कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि काफी फैक्टर्स है। हल्दी के केस में भी हम देखें तो हमने देखा था कि इस बार क्रॉप साइज काफी कम है, यील्ड में ड्रॉप है, एक्सपोर्ट डिमांड में कमी थी जिसकी वजह से हमने गिरावट भी देखी। बट कहीं ना कहीं इस बार माना जा रहा है कि क्रॉप
कुछ लोगों का मानना है 80 लाख बैग है, कुछ लोगों का 60 लाख बैग है। तो बट कुल मिलाकर पिछले 2-3 सालों में जो प्रोडक्शन में कमी आई है और कैरी ऑन स्टॉक में कमी आई है, जिसके चलते आगे जाकर रुझान तो तेजी का रहेगा, बट वॉलिटिलिटी काफी मेंटेन है मार्केट के अंदर। जिस ढंग से वॉल्यूम्स या ओआई की कमी है फ्यूचर मार्केट पे, इसलिए मार्केट में कोई भी एग्री कमोडिटी उसमें हम देख रहे हैं 3 से 4% की तेजी मंदी रोजाना चल रही है। आज मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई है, पिछले 2 दिनों में जो गिरावट आई है हल्दी में, उसके 2-3 मुख्य कारण है। पहला, अराइवल प्रेशर मार्केट में धीरे धीरे बनना चालू हो चुका है। दूसरा कि वेदर कंटिन्यू क्लियर है पिछले 2-3 दिनों में, इसके लिए अराइवल भी बढ़ रहा है। बट नो डाउट ये अराइवल आगे जाके थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि इस बार जो प्रोडक्शन रहेगा वो पिछले 2-3 सालों के मुकाबले कम है। हाँ, एक्सपोर्ट डिमांड या फिर डोमेस्टिक डिमांड एज ऑफ नो ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रही। कैश क्रंचेस के चलते भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड में कमी है पूरी एग्री पैक के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसेस को कोई अपलिफ्ट भी नहीं मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो टाइमिंग हमें लगता है 12,500 12,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हल्दी अप्रैल वायदे में दिखाई देंगे। 16,000 16,200 इमीडिएट रेजिस्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अगले 10-12 दिन के अंदर मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में ही है। अभी की जो ये गिरावट है ये हमें लगता है कि प्राइजेस में जल्द जाकर थमते हुए नजर आएगी। जो 13,500 13,400 की रेंज में मिलता है वहां पे आप लेके चलिए। हाँ, कुल मिला के स्लोली एंड स्टडीली प्राइजेस वापस 15,500-16,000 तक का लेवल हम जल्दी देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर हल्दी के अंदर टाइमिंग गिरावट है, जो 13,500 तक का लेवल एनसीएक्स पे दिखा सकता है। बट कभी भी ये लेवल्स पे शॉर्ट मत कीजिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल हल्दी के काफी मजबूत है और आगे भी हल्दी अच्छी रहने की। मोलतोल इंडिया न्यूज एंड्रॉयड ऐप पर आप कुछ बड़ी न्यूज पढ़ सकते हैं। कॉपर के वर्ष 2024 के आउटलुक, तुअर, मोठ और काबुली चने के भविष्य पर, कलौंजी और ईसबगोल भूसी पर खास रिपोर्ट्स। इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें। इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक हैं। आप मोलतोल ऐप हिंदी या गुजराती को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट। कमल शर्मा को दीजिए इजाज़त। जल्द होगी आपसे अगली मुलाकात।